सारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन विद नीमा में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रावण का महीना प्रारंभ होने वाला है और हिंदू धर्म में श्रावण के महीने का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीने का अपना एक अलग स्थान है हिंदू धर्म में। तो सावन का पवित्र महीना जिसे श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है और 4 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है और समय नहीं बचा है, 4 जुलाई बस आने ही वाला है। हिंदुओं के लिए इस महीने का विशेष महत्व होता है। श्रावण का महीना जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वैसे भी इस साल तो श्रावण के महीने का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि जो ये महीना है ये पूरे 2 महीनों का है। इस बार जो श्रावण मास है वो पूरे 2 महीने का है, यानी 59 डेज़ का है, 59 दिनों का है ये। और भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास का त्यौहार हिंदुओं के लिए आध्यात्मिकता से भरा रहता है। आध्यात्मिक भक्ति, उपवास और अनेक उत्सवों के साथ मनाया जाता है। तो श्रावण का जो महीना है पूरा उत्सवों से भरा रहता है, त्योहारों से भरा रहता है। इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। तो फिर से सुन लीजिए एक बार, मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी कि इस साल जो सावन का महीना है वह 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक चलेगा। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा। पूरे 59 दिनों का ये महीना रहेगा और बहुत ही पावन और पवित्र होता है। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से प्रतीक्षा करती हूँ इस महीने की। अपने भगवान भोले बाबा को मनाने का बहुत ही उत्तम समय है, उत्तम मास है ये। और जब भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते तो सारा कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में सौंप देते हैं। तो जो सृष्टि का संचालन है पूरे 4 महीने तक सिर्फ हमारे भगवान शिव ही करते हैं। तो मना लीजिए अपने भोले बाबा को। और पूरे 2 महीने मिल रहे हैं इस बार, बहुत ही खास हैं। और करीब 19 सालों के बाद ये जो सावन का महीना 2 महीनों का हुआ है। मुझे याद है कि 19 साल पहले मैं शायद BA फाइनल ईयर में थी और मेरी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं मेरी से, उन्होंने पूरे 2 महीने का फास्ट रखा था। इसलिए मुझे याद है कि 19 साल पहले 2 सावन आए थे और तब मेरा बड़ा मन किया था कि मैं भी व्रत रखूं, लेकिन मम्मी ने मुझे 2 महीने का व्रत नहीं रखने दिया था। सावन के महीने का मतलब एक अलग ही चारों तरफ होता है ना, कि बारिश का महीना प्रारंभ हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और बरसात की जो बूंदें होती, कहीं ज़्यादा कहीं कम पानी आपको रिमझिम देखने को मिलता है। मौसम बड़ा सुहावना सा हो जाता है और चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, प्रकृति एक नया रूप सौंदर्य धारण कर लेती है। नदियों में पानी बढ़ जाता है और एकदम कल करता हुआ साफ सुथरा होता है। तो पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक इस महीने में अत्यंत उत्तम फलदायी होता है। तरह तरह से अनेकों प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है। और बस अगर भोले बाबा से प्यार करते हैं तो यह आपके पास अति उत्तम समय है। मना लीजिए भोले बाबा को, वो तो बहुत भोले हैं, अति शीघ्र ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाया करते हैं। तो 4 जुलाई से 31 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा, श्रावण मास रहेगा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम महीना है ये। सावन के पूरे महीने कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो अच्छे वर के लिए और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य के रक्षा के लिए, अपने सौभाग्य को और अधिक बढ़ाने के लिए, अपने पति की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए इस माह में सोमवार का व्रत या फिर पूरे माह का व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, अभिषेक करती हैं भगवान भोलेनाथ का। देखिए, कोई भी साधन सुलभ नहीं है, तो बस 1 लोटा जल बहुत है, बहुत ज़्यादा है। 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए और देखिए भोले बाबा कितने दयालु, कितने कृपालु। वो तो भोले हैं, नाम से ही भोले हैं, कैसी कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों पर।
तो भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय, सबसे पवित्र महीना श्रावण मास का आ गया है और सौभाग्य की बात है कि वो 2 महीने तक रहने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि सावन आने में अब समय नहीं बचा है। तो जो तैयारी आपको करनी है, मन से, वचन से, कर्म से, जिस तरह की भी आपको तैयारी करनी है, आप कर लीजिए कि आपको इस सावन के महीने में इस बार 2023 में क्या क्या करना है, किस तरह से अपने भोलेनाथ को मनाना है। श्रावण मास के पूरे माह का व्रत रखना है। आवश्यक नहीं है, सावन के सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं और पूरे 8 सोमवार पड़ेंगे इस श्रावण मास में, पूरे 8 सोमवार पड़ेंगे। और देखिए सावन के महीने का जो रंग होता है ना, ग्रीन कलर होता है। आज मैंने ग्रीन कलर पहना हुआ है, ग्रीन कलर होता है। सावन के महीने में तीज होती है, नागपंचमी होती है, बहुत अनेकों त्योहार होते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर त्योहारों के साथ ये महीना आता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी इसी महीने में होता है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन पवित्र महीना है। मना लीजिए भोले बाबा को। बहुत ही हमारे भोले बाबा बहुत जल्दी अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मैं तो बस प्रार्थना करती हूँ भोले बाबा से, भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी के कष्टों को दूर करें। इस महीने के बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन आप इतना कर सकते हैं। अपने मन पर ना इस तरह का बोझ नहीं रखना चाहिए, अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना चाहिए कि हमें ये करना ही करना है। ऐसा नहीं है। 1-2 नियम जो आप कर सकते हैं उसका पालन कीजिए। सूर्योदय से पूर्व उठ जाइए, उठ के स्नान करके भगवान का ध्यान कीजिए, 1 लोटा जल से अभिषेक कीजिए। कोई भी आपके घर के पास में मंदिर हो, आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से अभिषेक होता है, लेकिन 1 लोटा जल काफ़ी होता है, पर्याप्त है। भगवान भोले बाबा उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, कच्चा दूध, दही, गंगा जल, शहद और घृत यानी देशी घी, ये 5 चीज़ें मिलाकर बनता है पंचामृत। बस इसमें तुलसी पत्र नहीं हम इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि भोलेनाथ की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं होता है। भोले बाबा को अगर पंचामृत से आपको स्नान कराना है, चाहे तो आप अलग अलग दूध से अलग, दही से अलग, गंगा जल से अलग, शहद से अलग और घृत से अलग आप स्नान करा सकते हैं। भोले बाबा की पुष्पों से पूजा करें, पंचोपचार विधि से पूजन करें भोलेनाथ का, माता पार्वती के साथ। और गणेश जी का पूजन तो सर्वप्रथम करना ही होता है, ये तो सभी जानते हैं। षोडशोपचार से भी आप पूजन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ। और देखिए शिव परिवार का पूजन होता है, गणेश जी, भोले बाबा, पार्वती माता, कार्तिकेय जी, नंदी जी और नाग देवता जी, सारे मतलब ये पूरा परिवार है। तो एक हम जो इस संसार में हम जो पारिवारिक लोग हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है शिव जी की पूजा, क्योंकि शिव जी को हम पूरे परिवार के साथ पूजते हैं। शिव जी सभी के परिवार की रक्षा करें, ऐसी कामना करते हैं। और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी है जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपको देती रहूँगी। बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग गृहस्थ नहीं हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर्मकांड में लगे रहते हैं, उनको पूरे 2 सावन तक भूमि शयन ही करना चाहिए, जिनको नियम करना है। और श्रावण मास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्रावण मास में इतने नियमों का पालन करते हैं कि वो अपना ना तो हेयर कट कराते हैं, ना ही शेविंग कराते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिससे जितना हो सकता है उतना करें। और जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी माएँ हैं, सब लोग बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूरे महीने पूजा करें। और आज की वीडियो का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं आपको वो समय, वो तारीख बताऊं, वो मुहूर्त बताऊं कि श्रावण मास कब से प्रारंभ हो रहा है। तो श्रावण मास 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा और पूरे 8 सोमवार इसमें पड़ेंगे। तो 8 सोमवार का व्रत रख सकते हैं, चाहे 4 सोमवार का व्रत रख सकते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा है, जिसकी बॉडी अलाउ करती है।
जिसकी हेल्थ अलाउ करती उस तरह से पूजा करें। और चाहें तो मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शिव महापुराण की कथा सुन सकते हैं। आजकल तो कितनी सारी सुविधाएं हैं कि टीवी में, मोबाइल में हम हर जगह भगवान भोलेनाथ की कथा लगाकर सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों को भी इस तरह की पूजा अवश्य कराइए कि कुछ नहीं तो 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित अवश्य करें। रुद्राभिषेक करवा सकते हैं और प्रदोष पूजन करवा सकते हैं, क्योंकि 8 सोमवार हैं और इसमें 4 प्रदोष व्रत रहेंगे। तो बहुत ही सुंदर श्रावण मास है और बहुत सुंदर सुंदर त्यौहार आएंगे बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, माँओं के लिए। बड़े सुंदर सुंदर त्यौहार आने वाले हैं। हर घर में एक अलग ही रौनक छाई रहेगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अलग ही रौनक रहेगी। इतनी खुशियाँ आएंगी सबके। ऐसी हम कामना करते हैं भोले बाबा से कि हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। भोले बाबा सभी के कष्टों को दूर करें। अभी तक जितने सारे कष्ट सभी ने उठाए हैं, जितनी परेशानियाँ झेली हैं, जितनी कठिनाइयाँ झेली हैं, भगवान कभी किसी के जीवन में इतनी कठिनाई, इतने दुख ना दें। और श्रावण मास की कहानी है, उसके बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कि जो माता सती थी, माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने यज्ञ में जब भगवान भोलेनाथ को राजा दक्ष ने अपने अनुष्ठान में स्थान नहीं दिया था, तो माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और उन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ और वो यज्ञ में कूद गई। तो जब माता की इतनी कष्टमयी, इतनी पीड़ामयी जो ये कहानी है, इसमें फिर भगवान भोलेनाथ जो थे उन्होंने माता को अपने हाथों में लिया। वो उनके वियोग में एकदम से कहते नहीं है कि मतलब पागल सा हो जाता है व्यक्ति, उस तरह से हो गए। और माता को अपने हाथों में लेकर जब वो जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने देखा कि इस तरह से तो सृष्टि का मतलब नाश हो जाएगा, सृष्टि कैसे चलेगी। भगवान भोलेनाथ इतने क्रोध में इस तरह से द्रवित रहेंगे, दुख में रहेंगे। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का जो शरीर था उसको मतलब उस पर सुदर्शन चक्र चला दिया और माता के जो शरीर के जो अंग थे वो कट के 52 जगहों पर गिरे और जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो बहुत सारे शक्तिपीठ हैं। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ कोई शक्तिपीठ है तो आप वहाँ दर्शन करने अवश्य जाइए। माता से अपने परिवार की, अपने पति के, अपने बच्चों की, अपने पढ़ते हैं तो पढ़ाई के लिए, जॉब करते हैं तो जॉब के लिए एक मंगल कामना कीजिए। माता रानी भगवान भोलेनाथ के साथ आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी। और उसके बाद जो सती माता का दूसरा अवतार हुआ था, उन्होंने राजा हिमालय और रानी मैना के यहाँ जन्म लिया था, जिनका नाम था पार्वती। तो पार्वती माता ने जब जन्म लिया था राजा हिमालय के यहाँ, तो उन्होंने बहुत तप किया था और बेल पत्र का सेवन किया उन्होंने कई वर्षों तक। तो और कई वर्षों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। तो उन्होंने कठोर तप किया था भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। तो इस श्रावण मास का बहुत अधिक महत्व है। तो कहा जाता है इस मास में भोले बाबा उनसे प्रसन्न हुए थे। उसके बाद में एक कथा ऐसी भी आती है कि भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर अपने जो उनके माता पार्वती के जो पिता माता थे उनके घर जमाई के रूप में आए थे थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए। तो ये कथा भी कहीं कहीं प्रचलित है। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। और एक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में विष निकला था और उस समय जब भगवान भोलेनाथ के ने जो विष पान किया था और समस्त सृष्टि को उन्होंने इस इतने विषैले विष से बचाया था। तो ये कथा भी प्रचलित है। इस तरह की अनेक कथाएं हैं भगवान भोलेनाथ से संबंधित इस श्रावण मास की, जो कि बहुत ही आनंददायी हैं, बहुत ही सुखदायी। आप चाहें तो पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप कथाओं में सुन सकते हैं। मैं विस्तार पूर्वक इस समय आपको कोई भी कथा नहीं सुना रही हूँ, शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी सी कथा मैंने आपको बताई है, क्योंकि अभी मेरे पास भी समय नहीं है। आने वाली मेरी वीडियोज़ ना बहुत अच्छी आने वाली हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। और आप लोग ना मेरी वीडियोज़ को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको सच में बहुत आनंद आने वाला है मेरी वीडियोज़ को देखकर। तो इसलिए ये वाली वीडियो जो है मैंने संक्षेप में बनाई है, पर मैं पूरे श्रावण मास प्रयत्न करूँगी कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोज़ लेकर आऊँ भगवान भोलेनाथ की पूजा से संबंधित। तो मैं पूरा प्रयत्न करूँगी और लेकर भी आऊँगी।
तो अभी मैं संक्षेप में ही आपको बता रही हूँ। और कांवड़ यात्रा निकलती है। देखिए कांवड़िए जो होते हैं वो कांवर भर के, जल भर के कलश में अपने कंधों पे रख के, और कितनी दूर दूर पैदल चल के जाते हैं, कोई साइकिल से जाता है। और हमारे देश की विशेषता ये है कि सब जगह उनका कितना भव्य स्वागत किया जाता है। आप समझिए रोड बंद कर दिए जाते हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था को किस तरीके से सरकार ने किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और कांवड़ यात्रा निकलती है। हर शिव मंदिर में इतनी भीड़ रहती है ना कि दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें लगती है, हमें खड़े होना पड़ता है। लेकिन एक बात है भाई, तपस्या करने पर ही फल मीठा मिलता है। जब हम तपस्या करते, जब हम प्रतीक्षा करते हैं, तभी हमें मीठा फल मिलता है। तो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोना कुछ ज़्यादा नहीं है, अपना सुख चैन जो आंखें बंद करके हम लोग अपने घरों में सो जाते हैं ना, उसको हमें थोड़ा सा ये करना है कि थोड़ा कम नींद ले लीजिए, जल्दी उठ जाइए और मंदिर जाइए, भगवान की पूजा कीजिए। फिर देखिए भगवान कैसा चमत्कार करते हैं। मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ कई बार शेयर करती भी हूँ और आगे भी करती रहूँगी कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएँ, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पर जो ये कोशिश है ना, इसके लिए जो आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए, एक शक्ति चाहिए, उसके लिए ईश्वर से जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान से अवश्य जुड़े रहिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। और बस यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। तो 4 जुलाई भूलिएगा नहीं, 4 जुलाई से 31 अगस्त तक श्रावण मास रहेगा, 2 महीने का रहेगा। और बहुत ही उत्तम महीना होता है श्रावण का, भगवान शिव को समर्पित होता है। बहुत सारी पूजा कीजिए, भले ही 2 मिनट की कीजिए, लेकिन सच्चे मन से कीजिए और पूरे सच्चे मन से, पूरे प्रेम से कीजिए। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यदि आपका प्रेम सच्चा है, आपका भाव सच्चा है, तो भगवान आप पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। और बस ऐसी ही मंगल कामना के साथ कि भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, भगवान आपके कष्टों को सदा ही दूर करे, ऐसी ही कामना के साथ आज की इस वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। और इससे संबंधित अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। और साथ ही हम वीडियो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर आते रहेंगे, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। अभी हम थोड़े व्यस्त हैं, बहुत अच्छी लेकिन आपको वीडियो मिलने वाली है। बस आप कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना करनी है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि आप अपने इस नीलू मिश्रा को और मेरे चैनल सनशाइन विद नीमा, मेरा चैनल नहीं आप ही का चैनल है, उसे सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मुझे आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। और मतलब जब हम कोई काम करते हैं ना, तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जैसे हम वीडियोस बनाते हैं, तो हमें अगर हम एक दिन वीडियो नहीं बनाते तो हमें अंदर से मतलब वो चीज़ दिमाग में टेंशन देने लगती है, अरे मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरा कोई ब्लॉग अभी तक नहीं आया, तो बहुत चिंता रहती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हो नहीं पाता है। बस आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा तो मुझे भी सफलता मिलती रहेगी, मैं रोज़ वीडियोज़ बनाती रहूँगी। बहुत सारा भर भर के प्यार दीजिए, मुझे आप लोगों से बहुत सारा प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो चलिए बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़े और मेरे व्यूज़ भी बढ़े, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी और बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँ। और बस आज के वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें थी, श्रावण मास से संबंधित जानकारी थी जो हमें आपको देनी थी। अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा और अपनी नीलू मिश्रा को ढेर सारा प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।